हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड पढ़ाई शुरू हो गई होगी आपके स्कूल में। हम इस वीडियो में करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। ठीक है, इसका हम करने वाले हैं एक्सरसाइज। इसके क्वेश्चन एंड आंसर सारे ही मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और मैं आपको इसका एक्सरसाइज भी करवा देती हूँ समझाते हुए। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज इसका। आपने बुक सारे लोगों ने तो खरीदी ली होगी, ये वाली आपकी बुक इस बार लगनी है। और ये क्वेश्चंस आंसर जो है ये ऑलरेडी क्वेश्चंस के आंसर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं उसमें से। और कहीं में भी कहीं अगर कुछ ना समझ में आए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। ये वाला मैंने पार्ट नहीं लिखा है, मैं आपको अभी बता देती हूँ। टेकिंग अबाउट द टेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। तो इसमें हम मतलब बात करते हैं इस बारे में जो भी इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो विचार करना है इसके बारे में, हमें बात करनी है क्लासरूम में। तो ये आपके टीचर्स इसके बारे में बात करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन में इसमें जैसे कि आप इस चीज़ से क्या समझते हो, इस टाइप की चीज़ें हैं कि मतलब आपको जो सोच है वो अपनी सोच को उसमें बताना है। तो एक ओवरव्यू मैं आपको बता देती हूँ ताकि ऐसा ना हो कि जैसे आपको क्लासरूम में जब आपसे डिस्कस हो, आपकी टीचर डिस्कस करे, तो आपको कुछ तो भी आना चाहिए, ऐसा ना हो कि कुछ भी नहीं आता। चलिए मैं शुरू करती हूँ। फर्स्ट हमारा क्या है, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर language, it is as if they had the key to their prison. Can you think of examples in history where a conquered people had their language taken away from them or had a language imposed on them? इसमें आपको करना क्या है। पहले हम इसे हिंदी में समझ लेते हैं। When a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to the prisons। मतलब जब किन्हीं लोगों को जैसे कुछ लोगों को गुलाम बनाया जाता है, तो क्या उनकी जो अपने मातृभाषा एक जो होती है, उनकी जो कह सकते हैं कि जो सबकी लैंग्वेज अपनी, जैसे महाराष्ट्र में मराठी और गुजरात में गुजराती, तो वो उनकी लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज। तो क्या वो लैंग्वेज उनके लिए मतलब जेल की चाबी जैसी उनको ऐसा फील होता है कि मतलब वो हमारी मतलब इस जहाँ वो कैद है वहाँ की चाबी वो बन सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा एक लिखा हुआ है, तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। देन फिर कैन यू थिंक, क्या आप थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं हिस्ट्री से, वेयर अ कॉन्कर पीपल हैड देयर लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम देम और हैड अ लैंग्वेज इम्पोज्ड ऑन देम। जहाँ जैसे जीते हुए, मतलब जैसे किसी राज्य को हमने जीत लिया तो उसकी जो भाषा होती है उसे हम छीन ले उनसे, और उनके ऊपर कोई दूसरी भाषा जो उनकी भाषा हो, जो जीते हैं उनकी भाषा हो, वो उनके ऊपर थोप सके। तो क्या आप इतिहास से ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमें बता सकते हैं? तो इस टाइप का आपका ये क्वेश्चन है। आपका इसके आंसर में क्या होगा? तो इसके आंसर में होगा कि येस, देयर आर वेरियस एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री वेयर अ लैंग्वेज हैड इम्पोज्ड ऑन द कॉन्कर्ड पीपल। मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे जीते हुए लोगों द्वारा मतलब जिन लोगों को उन्होंने जीता हो उनके ऊपर अपनी लैंग्वेज थोपी हो या फिर उनकी लैंग्वेज छीन ली हो। इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक आध एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे मतलब जब रोमन्स थे, उन्होंने जीता था मतलब यूरोप के बहुत सारे पार्ट को, तो वहाँ पे भी अपनी लैंग्वेज जो है मतलब रोमन लैंग्वेज उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। फिर जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ भी होती है, मतलब जब उन्होंने मुस्लिम्स ने भी जीता था तो उन्होंने भी अपनी जो भाषा है एशिया के बहुत सारे देशों को जीता था, फिर वहाँ पे उन्होंने अपनी अरेबिकन पर्शियंस भाषा को मतलब लागू किया था। और दूसरा ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसने भी वहाँ के लोगों पे जब उसने जीता था पौंडीचेरी को, तो वहाँ के लोगों को फ्रेंच सीखने पे मजबूर किया था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स के बारे में आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। देन फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन अ स्टेट, हाउ डू यू थिंक they can keep their language alive
फॉर एग्जाम्पल पंजाबीज इन बेंगलोर, तमिलियंस इन मुंबई, कन्नडिगस इन दिल्ली, गुजरातीज इन कोलकाता। मतलब इसका मतलब ये है कि क्या होता है जब जैसे कि किसी स्टेट में मतलब कम लोग होते हैं, जैसे गुजरात में अगर हम दूसरी जगह के लोग चले जाएं जिन्हें गुजराती नहीं आती, जो गुजराती नहीं है पर्टिकुलर, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे, बहुत मतलब वो अपनी लैंग्वेज को कैसे ज़िंदा रखेंगे, इस बारे में आपको डिस्कस करना है। जैसे महाराष्ट्र में और सभी मतलब मराठी बोलते हैं, और अगर वहाँ पे कोई गुजराती चला जाए तो वो अपनी भाषा को कैसे बचा के रखेगा। तो ये इन सब चीज़ों पे आपको विचार करने हैं एंड इन पे बात करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है इट इज़ पॉसिबल टू कैरी प्राइड ऑन वंस लैंग्वेज टू फार। डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक चौविनिज्म मीन्स। सो इसमें ये कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई अपनी भाषा को, अपने प्राइड को, हमारा जो हमारी लैंग्वेज होती है वो हमारी प्राइड होती है, उसको बहुत दूर तक लेके जा सकता है। सो मतलब तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कंट्री है, या फिर कह सकते हैं कि पूरा जो हमारा वर्ल्ड है, तो उसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ हम अपनी भाषा को बहुत लेके जाएं, बहुत दूर तक लेके जाएं, क्योंकि मतलब कि इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये यहाँ पे जैसे ये टाइम जो है वो ग्लोबलाइजेशन का है, तो यहाँ पे बहुत दूर तक अपनी भाषा को लेके जाना, अपने प्राइड को लेके जाना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक चौविनिज्म। तो ये जो है, ये वर्ड है लिंग्विस्टिक चौविनिज्म, इसका मीनिंग होता है कि जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी भाषा के लिए बहुत मतलब क्या कह सकते हैं उसको हम कि वो दूसरी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज के सामने कुछ नहीं समझते हैं। ऐसा कि जैसे कि मेरी जो भाषा है वही महान है, और मैं दूसरी भाषा का सम्मान नहीं करते, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं। अब रिजिड टाइप के जो लोग होते हैं, रूढ़िवादी, कि नहीं मैं ही महान हूँ, उस टाइप का, कि मेरी लैंग्वेज ही सबसे बड़ी है और मैं किसी और की लैंग्वेज मतलब को नहीं मानता, इस टाइप के लोग जो होते हैं, इसके बारे में इसी को बोलते हैं हम लिंग्विस्टिक चौविनिज्म। तो ये आपका इसका मीनिंग हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्किंग विथ वर्ड्स, ठीक है। तो हमारे इसमें आता है इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज दैट कंटेन्स वर्ड्स फ्रॉम मैनी अदर लैंग्वेजेस। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो बहुत सारे लैंग्वेजेस के जो वर्ड्स हैं उनको कंटेन करता है, लेके चलता है। दिस इंक्लूसिवनेस इज़ वन ऑफ द रीज़न इट इज़ नाउ अ वर्ल्ड लैंग्वेज। इसी समागमता कह सकते हैं कि इसमें सारे ही लैंग्वेज समाहित हैं एक तरीके से, तो इसी वजह से इसे वर्ल्ड लैंग्वेज भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेटाइट फ्रेंच, किंडरगार्टन जर्मन, कैपिटल लैटिन, डेमोक्रेसी ग्रीक, बाज़ार हिंदी। ये हमारा मतलब इस यहाँ के भाषा से ये जो वर्ड्स है ये लिए गए हैं, तो ये ऐसा बता रहा है। नेक्स्ट हमको इसमें अब करना क्या है, हमें ये क्यों बोल रहा है वो देख लेते हैं। हमें ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमें ये क्वेश्चन करना है। फाइंड आउट द ओरिजिन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। टाइकून, बारबेक्यू, ज़ीरो, ट्यूलिप, वेरांडा, स्की या स्काई भी बोल सकते हैं, लोगो, रोबोट, ट्रैक और बैंडिकूट। तो ये सारी जो मतलब इनका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से ली गई हैं, ये हमको बतानी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि फर्स्ट से ये टाइकून कहाँ से लिया गया। साथ में आप करते जाएंगे जो हमारा ये है टाइकून। जो टाइकून शब्द है वो उसका ओरिजिन है जापानीज। टाइकून ऐसा कहते हैं ना, टाइकोंडा, टाइकून, ये जापानीज टाइप का फीलिंग आता है कि जापान की लैंग्वेज है। तो कहाँ इसका ओरिजिन क्या है हमारा, ये हमारा जापानीज़ है, जापानीज़ लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्यूलिप। आप लिखते जाएंगे साथ में। ट्यूलिप जो है वो कौन सी लैंग्वेज से है, फ्रेंच लैंग्वेज से। तो इसकी ओरिजिन क्या है, फ्रेंच। ट्यूलिप की ओरिजिन क्या है, फ्रेंच। टाइकून की क्या थी, जापानीज़। और उसके बाद हमारा आता है लोगो। तो ये जो लोगो वर्ड है ये हमारा ग्रीक वर्ड है, एक कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ये है बैंडिकूट। बैंडिकूट जो है वो तेलुगु वर्ड है। कौन सा वर्ड है, तेलुगु वर्ड है। बारबेक्यू कौन सा वर्ड है, स्पेनिश। कौन सा वर्ड है, स्पेनिश। इसके आगे आप लिखते जाएंगे।
और वेरेंडा, वेरेंडा जो है वो हिंदी भी है और मतलब एक तरीके से कह सकते हैं पुर्तगाली लैंग्वेज जो होता है ना, पुर्तगीज़ करके कुछ होता है लैंग्वेज, वो भी है। मतलब ये दोनों ही इसमें आ जाते हैं। दोनों लिख देंगे, दोनों में से कुछ लिखेंगे तो भी आपका सही हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही मेंशन करना है। देन फिर हमारा आता है रोबोट। रोबोट जो है वो जिच रोबोटा, एक वहाँ से इसका ओरिजिन है, वहाँ से लिया गया है, ठीक है। फिर हमारा आता है ज़ीरो। ज़ीरो जो है वो अरेबिक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? अरेबिक, ठीक है। फिर हमारा आता है स्काई। स्काई कौन सा वर्ड है? ये स्की जो है ये हमारा है नॉर्वेजियन, एक है, मतलब वहाँ का ओरिजिन है। कौन सा है? नॉर्वेजियन। स्पेलिंग आपकी को इसकी क्या हो जाएगी तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी स्पेलिंग हमारी हो जाएगी NORWEGIAN, ठीक है। क्या है इसका ओरिजिन? नॉर्वेजियन। तो ये इसका ओरिजिन है। और ये ट्रिक है, वो साउथ अफ्रीकन डच जो है ना, टर्किन, वहाँ से ये लिया गया है। तो ये उसका वर्ड हो सकता है। आपको अगर दिक्कत जा रही होगी तो आप मुझे बता सकते हैं, बता दीजिएगा कमेंट करके। मैं सबका आपको इसका और मतलब लिख के बता दूंगी विद स्पेलिंग। वैसे मैंने बता दिया है, आप थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं। वैसे मैंने स्लो ही करके बताया है, मतलब स्लो ही बोला है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें से कुछ रह गया हो तो आप उसको कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नोटिस द अंडरलाइंड वर्ड्स in these sentences and tick the option that best explains their meaning, ठीक है। क्या करना है हमको? नोटिस द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड जो है उसको नोटिस करो। एंड दिस सेंटेंसेस, इन दिस सेंटेंसेस, इस सेंटेंस में ये है अंडरलाइन वर्ड, जैसे कि देख सकते हैं हम। एंड टिक द ऑप्शन, और इन ऑप्शंस में से टिक करना है दैट बेस्ट एक्सप्लेन देयर मीनिंग। जो इसकी इस जो अंडरलाइन वर्ड है इसकी जो मीनिंग है इसको बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्या है? व्हाट अ थंडर क्लैप। क्या है ये? थंडर क्लैप। दिस वर्ड्स वर to me. The words were first loud and clear, second startling and unexpected, third pleasant and welcome. तो अब इनमें से इसका मीनिंग देख लेते हैं हम। क्या होगा इसका बेस्ट मीनिंग जो है थंडर क्लैप का होगा स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। इसको आप टिक कर लीजिएगा। देन फिर हमारा नेक्स्ट है व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू their language, it is as if they had the key to their prisons, ठीक है, prison. It is as if they have the key to the prison as long as they, first option, do not lose their language, second, are attached to their language, third, quickly learn the conqueror's language. तो इसका आंसर हमारा होगा हमें यहाँ पे क्या करना है, इसमें हमें होल्ड फास्ट टू इसका मीनिंग बताना है। तो समझ में तो आ ही रहा है कि होल्ड फास्ट टू मतलब आर अटैच टू देयर लैंग्वेज, कि वो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं अपने लैंग्वेज से और उसे छोड़ना नहीं चाहते, दूसरे की लैंग्वेज अपनाना नहीं चाहते। वो जो उनकी मदर टंग है, उनकी जो लैंग्वेज है वो उसे छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं अपनी लैंग्वेज से। होल्ड फास्ट टू। नेक्स्ट हमारा है डोंट गो सो फॉर, don't go so fast, you will get to your school in plenty of time, you will get to your school। तो यहाँ हमें in plenty of time का हमें मीनिंग बताना है। तो यहाँ पे in plenty of time का मीनिंग हमारा होगा early enough। क्या होगा in plenty of time का? early enough। नेक्स्ट हमारा है I never saw him took so tall, यहाँ पे लुक सो टॉल। तो ये इसका मीनिंग हमें बताना है, लुक सो टॉल। तो एम हेमल हैड ग्रोन फिजिकली टॉलर, सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट और स्टूड ऑन द चेयर। तो लुक सो टॉल तो हमारा इसका होगा, क्योंकि एम हेमल के लिए लुक सो टॉल का मीनिंग पूछ रहा है, तो इसका हमारा होगा हैड ग्रोन फिजिकली टॉलर, सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, स्टूड ऑन द चेयर। तो ये होगा हमारा सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है नोटिसिंग फ्रॉम।
Read this sentence. M. Hamel had said that he would question us on participles. In the sentence above, the verb form had said in the first part is used to indicate an earlier past. The whole story is narrated in the past. M. Hamel's saying happened earlier than the events in the story. This form of the verb is called the past perfect. Pick out 5 sentences from the story with this form of the verb and say why this form has been used. सो बच्चों आपको क्या करना है इसमें आपको लिखना है कि इस चैप्टर में से इस पर्टिकुलर चैप्टर में से 5 ऐसे सेंटेंस निकालने हैं जो पास्ट परफेक्ट में हो। तो ये बता देती हूँ कि पास्ट परफेक्ट होता क्या है। पास्ट परफेक्ट मतलब जैसे कि हमारे पास्ट में 2 घटनाएं घटी हों एक साथ, एक के बाद एक के मतलब कुछ घटा, जैसे कि आज अभी हम कुछ पढ़ रहे हैं और सुबह से कुछ 2 घटनाएं घटी हैं जो एक के बाद एक हुई हैं। तो उसमें जो मतलब एक जो रिसेंट वाली घटना होगी वो होगी पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। और जो पहले होगी उसके पहले जो फर्स्ट में घटना हुई रहेगी उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, ठीक है। कौन सी बोलते हैं? फर्स्ट वाली जो घटना है वो हमारी कहलाती है पास्ट परफेक्ट। तो ये हो गया मतलब इसका मीनिंग। अब आपको इसमें से 5 सेंटेंस निकालने हैं चैप्टर में से और उसको लिख देना है। तो और इसके बाद हमारा राइटिंग नोटिस, राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल बुलेटिन बोर्ड। योर नोटिस कुड बी an announcement of a forthcoming event or a requirement to be fulfilled or a rule to be followed। ये जो है आपके ये जो क्वेश्चंस है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट 100 वर्ड्स आर्ग्यूइंग फॉर और अगेंस्ट हैविंग टू स्टडी 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल। और तीसरा हमारा है हैव यू एवर चेंज्ड योर ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग दैट यू हैड अर्लियर लाइक्ड और डिसलाइक्ड। नरेट व्हाट लेड यू टू चेंज योर माइंड। तो ये सारे क्वेश्चंस में से अगर जैसे ये तो ऐसा है कि नोटिस राइटिंग है, फिर 100 वर्ड्स लिखने हैं एक पैराग्राफ का, तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। बट इसमें भी अगर आपको डाउट हो रहा होगा, डाउट इन द सेंस कि अगर आपसे नहीं बन रहा होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये मैं आपको लिख के बताना पड़ेगा आपको प्रॉपर तरीके से, तो ये मैं आपको लिख के बता दूँगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर न समझ में आई हो, कहीं पे कुछ ऐसा हो जो न समझ में आया हो, जो ना बन रहा हो, तो आप वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो आपको लिख के प्रॉपर तरीके से बता दूंगी। बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपके कराने की एक्सरसाइज। सो इसमें अगर कुछ रह गया हो, कहीं डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मैं मिलूंगी आप लोगों से फिर से अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स भी कह सकती हूँ और स्टडी भी कह सकती हूँ। अभी तो आपको पढ़ाई करनी है, तो चलिए पढ़ाई करते रहिए और मैं फिर से मिलूँगी आपको 2nd चैप्टर के एक्सरसाइज के साथ। और अगर ये लिखना होगा नोटिस वगैरह तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।